Assalamu alaikum. I am Muhammad Ehsan Amir and today the topic of presentation is sampling of food. इधर हम देखेंगे कि फूड सैम्पलिंग क्या होती है। फूड सैम्पलिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चेक करते हैं कि फ़ूड के अंदर कोई हार्मफुल कंटेंट्स तो नहीं है या फ़ूड के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी क्या कंपोजिशन है और फ़ूड के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो फूड सैम्पलिंग हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम फूड की एनालिसिस कर सकें। तो फूड सैम्पलिंग जो है अगर कोई प्रोडक्ट किसी ने बनाई है उसका मैन्युफैक्चरर हमें कहता है कि आप इसकी एनालिसिस करके बताएं कि इसके अंदर जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी कंपोजिशन कितनी है, या जो है कोई गवर्नमेंट ऑफिसर कह सकता है कि इसकी जो है फूड सैंपल इसका लें और इसकी एनालिसिस करें। या हम फूड सैम्पलिंग जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं कि अगर पब्लिक कहती है कि ये फूड प्रोडक्ट है, इसकी कंपोजिशन नहीं ठीक या ये बेहतरीन नहीं है, तो उसका हम सैंपल लेंगे और उसकी एनालिसिस करके बताएंगे। रिज़ल्ट्स जब आएंगे तो बताते हैं कि इसकी जो है कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी कंपोजिशन क्या है। यहाँ पर हम फूड सैम्पलिंग की डेफिनेशन देखेंगे। To undertake any analysis unless the whole amount of food to be considered is very small, so that the food can be used for testing in its entirety, it is usually necessary for a portion of it to be taken. This process is known as food sampling. कोई भी एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम जो है होल अमाउंट ऑफ फूड नहीं लेते बल्कि उसका एक स्मॉल पोर्शन लेते हैं। The process of taking small portion of food from whole amount of food is known as food sampling. Next are levels of sampling. There are two levels of sampling. First being selection of a portion from the whole which is then submitted to a laboratory for testing. फर्स्ट लेवल ये है कि जो हमारे पास होल अमाउंट ऑफ फूड है उसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लेना है जिसको हमने लैब में भेज देना है। ये फर्स्ट लेवल था। सेकंड लेवल ये है being the laboratories taking of the individual amounts necessary for individual tests that may be applied. जो हमने होल अमाउंट ऑफ फूड में से स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड लैब में भेजा है, उस जो है स्मॉल पोर्शन में से इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो हम इंडिविजुअल अमाउंट्स लेंगे, ये जो है सैम्पलिंग का सेकंड लेवल है। और जो फर्स्ट लेवल है उसको हम फूड सैम्पलिंग कहते हैं और जो सेकंड लेवल है उसको हम सब सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम जो है फूड सैम्पलिंग के ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ सर्टन पोर्शन नंबर ऑफ कंटेनर एंड प्रोडक्ट यूनिट्स फ्रॉम ए पार्टिकुलर लॉट ऑफ सैम्पल फूड। इट मस्ट बी एज रिप्रेजेंटेटिव। जो हमने सैंपल लिया है वो पूरी फूड का या पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फूड का जो है ट्रक है उसमें से हम जो है स्मॉल पोर्शन ऑफ फूड लेते हैं जो सैंपल के तौर पे एक्ट करता है, तो वो जो सैंपल हम लेते हैं वो पूरे ट्रक का रिप्रेजेंटेटिव होता है और जो उस सैंपल की कंपोजिशन होगी वही पूरे ट्रक की होगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है sampling are usually collected from a lot of food for random surveillance, collection of data for specific purpose, or monitoring, or to determine the conformity to product standards specified in the regulation. इन लाइंस में फूड सैम्पलिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि हम फूड सैम्पलिंग क्यों कर रहे हैं। फूड सैम्पलिंग या तो हम रैंडम सर्विलांस फूड की क्वालिटी को चेक करने के लिए करते हैं या किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के डाटा कलेक्शन के लिए करते हैं या एक स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट है उसके हम स्टैंडर्ड की कन्फर्मिटी को चेक करने के लिए करते हैं। फूड सैम्पलिंग का थर्ड ऑब्जेक्टिव ये है FSO। FSO स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर। FSO may collect samples from any place where any article of food is manufactured or stored for sale or stored for the manufacturing of any other particle of food for sale or exposed or exhibited for sale or where any adulterant is manufactured or kept.
इन लाइंस में ये बताया गया कि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है वो सैंपल को कहीं से भी कलेक्ट कर सकता है। जहाँ पर फूड मैन्युफैक्चर की गई है वहाँ से ले सकता है, या जो है जहाँ पर सेल के लिए स्टोर की गई है वहाँ से ले सकता है, या जो जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए रखी गई है फूड वहाँ से भी ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है FSO while taking samples of food or imported article of food for analysis shall follow the specified procedure for taking samples and sending them for analysis। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो एक स्पेसिफाइड प्रोसीजर के थ्रू सैंपल को कलेक्ट करता है, और जिस तरह वो सैंपल को कलेक्ट करता है उसको एज सच लैब में भेजना उसकी ड्यूटी होती है ताकि हम उसकी एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ सैम्पल कलेक्शन। सैम्पल कलेक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम 3 जो है एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एनालिसिस में। फर्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो होल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। सेकंड है सैंपल प्रिपरेशन, सैंपल को प्रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सैंपल है वो सॉलिड फॉर्म में है और जो हम जिस मेथड के थ्रू हमने एनालिसिस करनी है वो लिक्विड फॉर्म में हमें रिक्वायर्ड है, तो इस तरह हम जो है सॉलिड को किसी सुइटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। या अगर कोई फूड का सैंपल लिया है तो उसकी ग्राइंडिंग या क्रशिंग के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको सैंपल प्रिपरेशन कहते हैं। थर्ड है हमारे पास एनालिसिस यूजिंग प्रॉपर मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। हम जो है प्रॉपर मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए एनालिसिस परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल हम किसी जो है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं या किसी और मेथड को। पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ वेरिएशन फॉर अबव एक्टिविटीज़ टू बी आइडेंटिफाइड एंड मिनिमाइज्ड और अवॉइडेड। जो ऊपर तीनों एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं इनके अगर रिज़ल्ट्स में कोई वेरिएशन आती है या कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है तो उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको मिनिमाइज़ या अवॉइड करना चाहिए। देन प्रॉपर सैंपल साइज, सुइटेबल कंटेनर्स फॉर सैम्पलिंग और यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट प्रिजर्वेटिव्स टू प्रिवेंट स्पॉइलेज डैमेज बिफोर एनालिसिस। हमारे पास जो सैंपल है उसका प्रॉपर साइज़ होना चाहिए, मीन्स उसकी हमें क्वांटिटी मालूम होनी चाहिए कि हमने इतनी क्वांटिटी में लेना है। फॉर एग्जांपल अगर जो है मिल्क है उसका पहले प्रिस्क्राइब्ड है कि हम 500 ml हमने मिल्क लेना है, तो हम 500 ml से कम या ज़्यादा नहीं ले सकते। इसी तरह अगर स्पाइसेस हैं तो उसका प्रिस्क्राइब्ड है कि हमने 200 ग्राम लेने हैं, और जो पाउडर फॉर्म है उसका 250 ग्राम है, तो हम इससे कम या ज़्यादा नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो है सुइटेबल कंटेनर हैं। अगर हमारे पास जो सैंपल है वो चिल्ड फॉर्म में है और उसको हम अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर लेकर जाएं तो वो स्पॉइल हो सकता है या डैमेज हो सकता है, तो इसके लिए हमें जो है यूज़फुल जो है मेजर्स करने चाहिए। मींस हमें जो एक प्री सील्ड कंटेनर यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा सैंपल जो है स्पॉइल या डैमेज ना हो। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सैंपल। The condition of the sample received for examination is of primary importance। सैंपल की जो कंडीशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो उसी फॉर्म में लैब में पहुंचना चाहिए, उस मीन्स उसमें कोई स्पॉइलेज या डैमेज नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रिकॉशन इज़ दैट ए प्रिजर्वेटिव सैंपल इज़ इसेंशियल व्हेन पैथोजेंस और टॉक्सिन्स आर स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड विद द फूड। सैंपल को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब जब उसमें पैथोजेंस और टॉक्सिन्स हों। पैथोजेंस क्या होते हैं कि जो बैक्टीरिया या वायरस जो डिजीज़ कॉज करते हैं, या उसमें जब जो है पॉइजन हो, तो ऐसे सैंपल को प्रिजर्व करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड प्रिकॉशन इज़ दैट the number of units that comprise a representative sample from designed lot of food product must be statistical sampling procedure according to whether food is solid, semi-solid, viscous or liquid must be determined by the FSO at the time of sampling। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो हम सैंपल ले रहे हैं या जो हम सैंपल एज ए रिप्रेजेंटेटिव कलेक्ट कर रहे हैं उसको स्टैटिस्टिकल एप्रोप्रिएट होना चाहिए,
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 10 ट्रक हैं तो ये नहीं कि हम सिर्फ एक जो है ट्रक से सैंपल लें और उसको एनालाइज़ करके उसके रिज़ल्ट्स बता दें। हमें जो है एटलीस्ट 3 या 4 ट्रक से सैंपल लेना चाहिए और उसको एनालाइज़ करना चाहिए। और ये कंडीशन जो है सॉलिड, सेमी सॉलिड, विस्कस और लिक्विड तमाम तरह के सैंपल्स को एप्लीकेबल होती है। और ये ड्यूटी जो है ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की होती है। नेक्स्ट है क्लीन, ड्राई, लीक प्रूफ, वाइड माउथड और स्टीराइल कंटेनर्स ऑफ ए साइज सुइटेबल फॉर सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी यूज्ड। जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन, ड्राई, लीक प्रूफ होना चाहिए और जो है सैंपल के साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सैंपल मस्ट बी सबमिटेड इन ओरिजिनल एंड इन सील्ड कंडीशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो ओरिजिनल और सील्ड कंडीशन में पहुंचना चाहिए। ड्राई आर canned food that are not perishable and are collected at ambient temperature need not be refrigerated। ड्राई या केंड फूड्स जो हैं जो मतलब टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकती हैं उनको जो है रेफ्रिजरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोलेक्टेड फ्रोज़न सैंपल इन प्री चिल्ड कंटेनर्स। जो जो है हमारे पास फ्रोज़न सैंपल हैं उसको प्री चिल्ड कंटेनर में रखना चाहिए। एंड फॉलो स्टोरेज नॉर्म्स। और जो सैंपल को स्टोर करने के रूल्स वगैरह हैं उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग प्लान। द क्राइटेरिया शुड बी कंसिडर्ड इन फार्मुलेटिंग ए सैम्पलिंग प्लान आर गिवन बिलो। हमें जो है सैम्पलिंग प्लान के दौरान जो क्राइटेरिया जो कंसिडर करना चाहिए वो ये है। टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट की टाइप, द साइज़ ऑफ फूड टू बी सैम्पल्ड, जो हम फूड ले रहे हैं उसका साइज़, द डिग्री ऑफ हज़ार्ड टू ह्यूमन हेल्थ, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए कितना जो है ख़तरनाक है, एंड द पोटेंशियल फॉर फ्रॉड, जो फ्रॉड का पोटेंशियल कितना है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया मींस उसमें अडल्ट्रेशन मिलावट तो नहीं है। टॉलरेंस लिमिट उसकी क्या है। कंपोजिशनल स्टैंडर्ड्स एंड नेट कंटेंट्स, उसकी जो है कंपोजिशन क्या है या उसके नेट कंटेंट्स क्या हैं। Next is sampling tools and containers. First of all, we will see sampling tools. The tools available range from common tools for general purposes to special tools to be used in specific situations and for specific examination of particular food products। जो हमारे पास सैम्पलिंग के लिए टूल्स हैं वो जनरल से लेकर स्पेसिफिक तक रेंज करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है प्लायर्स हैं, स्पून, स्क्रू ड्राइवर, नाइफ और इसी तरह बिल्कुल जो है कटिंग बैग्स हैं जो एक जनरल से लेकर स्पेसिफिक तक रेंज करते हैं। नेक्स्ट इज सैम्पल कंटेनर्स। इन जनरल फॉर लिक्विड्स द ऑथोराइज्ड ऑफिसर शुड यूज़ clean, dry containers of appropriate waterproof and leak-proof material, including glass, stainless metal, and suitable plastic material, which can be sterilized by heat if necessary। जो ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उसको लिक्विड के लिए एक क्लीन और ड्राई कंटेनर यूज़ करना चाहिए जो कि वाटर प्रूफ भी हो और लीक भी ना करे। वो ग्लास का हो सकता है, स्टेनलेस मेटल का हो सकता है या सुइटेबल प्लास्टिक का हो सकता है। The containers must have a secure closure of rubber or plastic stoppers or a screw cap of a metal or plastic coated with an insoluble non-absorbent। जो हमारा कंटेनर है उसका जो क्लोजर है वो रबड़ या प्लास्टिक स्टॉपर का होना चाहिए या वो मेटल या प्लास्टिक के स्क्रू कैप का भी हो सकता है जो कि इनसॉल्युबल और नॉन एब्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ कोटेड हो। इनसॉल्युबल उसको इसलिए होना चाहिए कि वो हमारे सैंपल के अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए और नॉन एब्जॉर्बेंट इसलिए कि वो सैंपल के कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब ना कर ले। फॉर सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स clean, dry, wide mouth, cylindrical receptacles of suitable waterproof material should be used। और सॉलिड्स और सेमी सॉलिड्स कंटेनर्स के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको क्लीन, ड्राई, वाइड माउथ और वाटरप्रूफ होना चाहिए। फॉर बटर सुइटेबल वाइड माउथ जार्स शुड बी यूज्ड। और बटर के लिए जो है वाइड माउथ जार्स हम यूज़ करते हैं
और वो इस तरह होते हैं कि जो बटर जो है वो किसी पेपर या वाटर या फैट एब्जॉर्बिंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में ना हो। नेक्स्ट है सैम्पल कलेक्शन टेक्निक्स। द FSO और ऑथोराइज्ड ऑफिसर मस्ट ऑब्टेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो फूड सेफ्टी ऑफिसर या ऑथोराइज्ड ऑफिसर है उसको सैंपल कलेक्ट करते वक्त फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना चाहिए। FSO जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हम भी हो सकते हैं। अगर हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं तो हम एज ए FSO एक्ट कर रहे हैं, तो हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसीडर करनी चाहिए। फर्स्ट है नेम ऑफ़ द फूड, फूड का नेम क्या है। सेकंड लॉट नंबर, जो है हम सैंपल ले रहे हैं उसका जो है लॉट नंबर क्या है। अगर हम जो हर फूड का डिफरेंट लॉट नंबर होता है, अगर हम जो है प्रोडक्ट पर देखें तो प्राइस के साथ उसका लॉट नंबर भी लिखा होता है। नेक्स्ट है कंटेनर साइज़ और साइज़, जो कंटेनर का साइज़ उसको कंसिडर करना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोडक्ट कोड नंबर। प्रोडक्ट कोड नंबर बेसिकली जो सैंपल ले रहा है जो FSO वो उसको असाइन करता है। एंड लेबलिंग इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन लेबल्ड की गई है वो क्या है। एंड कंडीशन ऑफ द लॉट, जो लॉट की कंडीशन क्या है, अगर वो मतलब पहले से ब्रेक हुआ है या जो सैंपल ले रहे हैं उसमें इंसेक्ट इन्फेस्टेशन तो नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है पैकिंग एंड सीलिंग दी सैंपल्स। इन ऑर्डर टू मेंटेन इंटेग्रिटी, packages containing exhibits should be secured or sealed to prove their authenticity, i.e. to ensure that they could not have been tampered। जो हमारे पास सैंपल है उसकी जो है इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए उसको प्रॉपरली सील्ड और सिक्योर्ड होना चाहिए ताकि हम उसकी अथेंटिसिटी को प्रूव कर सकें। The stopper shall first be securely fastened so as to prevent leakage of the contents in transit। क्योंकि हम पैकिंग और सीलिंग ऑफ द सैंपल देख रहे हैं तो पैकिंग और सीलिंग के दौरान जो हमारा स्टॉपर है उसको सिक्योरली टाइट होना चाहिए ताकि वो सैंपल कंटेंट्स की लीकेज को रोक सके। The bottle, jar or other container shall then be completely wrapped in fairly strong thick paper। The ends of the paper shall be neatly folded and affixed by means of gum or other adhesive। पैकिंग और सीलिंग के दौरान जो हमारे पास बॉटल, जार या कोई और कंटेनर है उसको किसी स्ट्रॉन्ग थिक पेपर के साथ हमने कवर करना होता है और जो पेपर के एंड्स हैं उनको फोल्ड करके गम या एडेसिव के साथ हम चिपका देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट a paper slip of the size that goes round completely from the bottom to the top of the container। हमारे पास एक पेपर स्लिप होनी चाहिए जो कि कंटेनर को बॉटम से लेकर टॉप तक कवर करे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये कंटेनर है, तो जो हमारे पास पेपर स्लिप है वो इस तरह की होनी चाहिए कि वो इस कंटेनर को कंप्लीटली कवर करे। Bearing the signature of the designated officer and code number of the sample shall be pasted on the wrapper। जो हमारे पास पेपर स्लिप है उसके ऊपर डेजिग्नेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर और जो सैंपल हमारे पास है उसका कोड नंबर होना चाहिए। The signature or thumb impression of the person from whom the sample has been taken shall be affixed in such a manner that the paper slip and the wrapper both carry a part of this signature or the thumb impression। पैकिंग और सीलिंग के दौरान जिस शख्स से हम सैंपल ले रहे हैं उसका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर भी लेते हैं। उसका थंब इम्प्रेशन या सिग्नेचर इस मैनर में लेते हैं कि वो सिग्नेचर जो कर रहा है या थंब इम्प्रेशन दे रहा है वो हाफ जो है वो पेपर स्लिप पर हो और हाफ जो है रैपर पर हो, मीन जो है क्रॉस सिग्नेचर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द पैकेट शैल आल्सो बी मार्क्ड विद द कोड नंबर ऑफ द सैंपल। पैकिंग और सीलिंग के दौरान जो पैकेट का आउटर कवर है उसके ऊपर भी हमने कोड नंबर को मेंशन करना होता है। नेक्स्ट है डिस्पैच ऑफ द सैंपल।
हम सैंपल को डिस्पैच कैसे करते हैं। All samples packaged for dispatch must be secured with shock absorbing materials to protect them from damage en route। जो भी हमने सैंपल डिस्पैच करने के लिए पैक किए हैं उनको शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल से प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो जर्नी के दौरान डैमेज ना हो जाएं। Samples of frozen foods to be sent overnight may be packed in insulated cartons containing dry ice that will last for that length of time। जो हमारे पास फ्रोज़न फूड्स हैं या फ्रोज़न सैम्पल्स हैं मींस जो लेस टेम्परेचर पर कंफर्ट फील करते हैं उनको एक तो हमें रात टाइम लेकर जाना चाहिए और उनको जो है इंसुलेटेड कार्टन के साथ पैक करना चाहिए जिसके अंदर ड्राई आइस हो जो कि CO2 की सॉलिड फॉर्म है और उसकी मिकदार इतनी हो कि वो जर्नी के लिए काफ़ी हो। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ प्रेजेंटेशन इज़ दैट if special precautions in handling or storing samples are needed, the FSO or authorized officer should ensure that persons who will be handling the samples are informed। डिस्पैच ऑफ सैंपल के दौरान अगर हमारे पास जो सैंपल है उसको स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत है तो जो हमारे पास FSO या ऑथराइज्ड ऑफिसर है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उस पर्सन को इन्फॉर्म करे जो कि सैंपल को हैंडल कर रहा है। सो गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू।